आज हम यह वीडियो एक विशेष प्रश्न पे विशेष जिज्ञासा पर बना रहे हैं। जैसा कि हमारे बहुत सारे साधकों का यह शिकायत होता है स्वयं से, अपनी साधना से, कि हम 6 महीने से, 2 साल से, 5 साल से या 8 साल से, 10 साल से साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारी साधना में कोई गति नहीं हो रही है, अथवा हमारे साधना की गति क्या है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ऐसी समस्या लगभग आमतौर पे पाई जाती है। ऐसे प्रश्न लगभग सभी के पास होते हैं। कुछ ही ऐसे साधक होते हैं जिनकी साधना जो है बिना रुकावट के अथवा बिना कर्मों के अवरोध को झेले हुए थोड़ी सी आगे बढ़ जाए। वैसे तो बिना कर्मों का अवरोध झेले कोई भी साधक या किसी साधक की साधना आगे जाती ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कभी कभी देखा गया है कि अगर गुरु की विशेष कृपा हो जाए तो जो कर्मों के अवरोध होते हैं वो लगभग नाम मात्र के होते हैं, अथवा अगर वो कर्म के अवरोध आपको प्रारंभिक स्थिति में झेलना है तो विशेष क्रिया के द्वारा उस कर्म के अवरोध को आपको एक अच्छी अवस्था प्राप्त होने के बाद में झेलना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप उन कर्मों के अवरोध को झेलते हैं तो अब तक आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप समझ चुके होते हैं, जानकारियाँ आपको आ चुकी होती हैं और आप उसको समझते हैं। तो ये कुछ इसी प्रकार से होता है। तो इसका कारण हम सबसे पहले बता देते हैं कि इसका कारण क्या होता है। सबसे पहले तो अगर साधना में आपको लगता है गति नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने आहार में, अपने भोजन में, दिनचर्या में आपको काफ़ी कुछ सावधानियों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे कि आप कोई नशा इत्यादि का प्रयोग तो नहीं करते, क्योंकि आजकल तो तमाम लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि गांजा या भांग अथवा शराब इत्यादि को भगवान शिव का प्रसाद बना करके और उसको साधकों में वितरित कर देते हैं कि इसको खा करके आप समाधि लगाएंगे तो बड़ी अच्छी समाधि लगेगी, जबकि ये बिल्कुल भी गलत है। नशे में होकर के कभी समाधि नहीं लगती। समाधि जो चैतन्यता के साथ में होती है। और दूसरी बात कि आपने किस प्रकार के गुरु को धारण किया, किस प्रकार के गुरु को आपने गुरु बनाया है। सबसे पहले तो अगर आप गुरु बनाते हैं तो पहले उनके बारे में आप समझिए, जानिए कि उनके जो शिष्य हैं, जो साधक हैं, उनको कैसी अवस्था प्राप्त है, वो किस अवस्था को प्राप्त है। अगर उनके साधक, उनके शिष्य एक अच्छी अवस्था को प्राप्त हैं तो निश्चय ही आप उनको गुरु बना सकते हैं। लेकिन यदि आप स्वयं उनके निर्देशों का पालन करते हैं और उनकी कही हुई बातें आपको प्रैक्टिकल करने पर एकदम पूर्णतया सत्य सिद्ध होती हैं तो ऐसे गुरु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी बातें आपको कभी थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन जब कुम्हार मिट्टी के मटकी को बहुत ज़्यादा पीटता है तभी जाकर के वो एक अच्छी जो आकृति में परिवर्तित होती है और वो प्रयोग के लायक बनती है। तो गुरु को इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमें किस प्रकार के गुरु को धारण करना चाहिए। और तीसरा होता है सत्य को धारण करना। अब यहाँ पे बहुत सारे साधकों का यह प्रश्न हो सकता है कि संसार में तो असत्य का ही व्यापार चल रहा है, अधर्म का ही व्यापार चल रहा है, तो हम किस प्रकार से सत्य को धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सत्य को धारण करिए। मतलब सत्य बोलिए, अधर्म युक्त कार्य न करिए, किसी का नुकसान न करिए, धर्म पे अपने धर्म परायण रहिए। क्योंकि साधना का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप आँख बंद करके ध्यान पर बैठ गए तो बस आप साधना में लग गए। साधना
आपका अगर एक साधना में आपने आध्यात्म में कदम रखा है, अगर आप एक अच्छा साधक बनना चाहते हैं तो समझिए कि जिस समय से आपने संकल्प कर लिया उसी समय से आपका साधना प्रारंभ हो गया। फिर आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य साधना की दृष्टि से आपको देखना होगा। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसी को आप किन नज़रों से देखते हैं, आपके द्वारा किसी को कितना नुकसान हो रहा है, आप झूठ कितना सत्य कितना बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें फिर आपके साधना के अंतर्गत आ जाती हैं। अपने आप में आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकते हैं, आप अपने आप को कितना ज़्यादा से ज़्यादा सत्य की तरफ ले जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि आपकी साधना कैसे चलेगी। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं, ध्यान कर रहे हैं, फिर उसके बाद अनीतिपूर्ण व्यवहार लोगों के साथ में आचरण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी साधना आगे नहीं जाएगी। आने वाली वीडियो धनतेरस के विषय में कुछ विशेष होगी, तो आप उसे देख सकते हैं।